जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो साथियों कैसे हो? ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। साथियों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जिन चार लोगों के साथ खड़े होकर आप किसी की बुराई करते हो, यकीन मानिए आपके जाते ही वहाँ पर आपकी बुराई स्टार्ट हो जाएगी। तो प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार कहानी लेकर आई हूँ कि एक बार एक व्यक्ति की मौत बहुत नज़दीक आ चुकी थी। उसके कुछ ही दिन बचे थे, तो यमराज उनके पास में आ गए थे और उसके पास में आकर बैठ गए। तो वो जो जिसकी मौत आने वाली थी, उस आदमी ने देखा कि ये यमराज आए हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ से लेके पानी का गिलास लेके आए और उसको पानी पिलाया, अच्छी तरह से बैठने के लिए दिया और उनको उनकी सेवा शुश्रूषा की और उनको नाश्ता वगैरह करवाया और उनको आराम से बैठने के लिए कहा और उनसे बहुत ही प्यार भरी बातें करी। तो ये सब देखकर यमराज बहुत खुश हो गए और उसको बोला कि मैं तुम्हारे से बहुत खुश हूँ। मैं लेने तो तुम्हें आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे से बहुत खुश हूँ। तो मैं तुम्हारे से खुश होने की वजह से तुम्हें एक डायरी देता हूँ और उसके अंदर तुम 5 बातें कुछ भी लिख सकते हो और वो जो बातें तुम लिखोगे वो सत्य साबित हो जाएगी और वो जो लिखोगे वो मतलब पूरी हो जाएगी। तो उसको वो डायरी दे दी और वो रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा नीचे बैठ गए। तो उस आदमी ने वो डायरी ली और उसके अंदर देखा कि पहले पेज के ऊपर लिखा हुआ था कि अपने बाजू वाले पड़ोसी के घर में 5 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है। तो उसे ये कतई बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उसमें लिख दिया कि ये लॉटरी नहीं लगनी चाहिए। और दूसरे बाजू वाले जो पड़ोसी थे, उनके किस्मत में ऐसे लिखा हुआ था कि आज इनके मतलब कि नई गाड़ी आने के आसार बन रहे हैं। तो उसको ये देखकर उन्होंने सोचा कि ये तो गाड़ी लेना डिजर्व ही नहीं करते। तो उसने लिख दिया कि ये गाड़ी भी इसके घर पे नहीं आनी चाहिए। और जैसे उसने तीसरा पेज पलटा, उन्होंने देखा कि इनके जो तीसरे नंबर का पड़ोसी था, उसके पेज पे लिखा हुआ था कि इनका प्रमोशन होने वाला है और इनकी तो पोस्ट बहुत ऊपर होने वाली है और इसकी तनख्वाह सीधी डबल हो जाएगी। ये भी उस आदमी से सहन नहीं हुआ और उसने उसमें लिख दिया कि ऐसा नहीं होगा। और इसी प्रकार जब चौथे पेज को उसने पलटा तो उसमें लिखा हुआ था कि जो सामने वाला जो पड़ोसी है उसके एक मतलब कि बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और कुछ ही टाइम में इसके एक शानदार बंगला बनने वाला है और उसके आसार नज़र आ रहे हैं। तो ये भी उसको हजम नहीं हुआ और उसने उसमें भी ना लिख दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे ही उसने 5वां पेज निकाला, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया था कि तुम 5 मिनट में जो भी लिख सकते हो इसमें लिख देना और वो पूरी हो जाएगी, लेकिन ये इन चीज़ों को सोचने और इसके बारे में लिखने में ही उसका वक्त बर्बाद हो गया। और जैसे ही उसने 5वां पेज निकाला, उसने सोचा कि अब तो मैं अपने बारे में कुछ लिखता हूँ। इतनी देर में यमराज उठे और उनके हाथ से पेन छीन लिया। तो उसने बोला कि अभी तो मैं अपने बारे में लिखने वाला हूँ सर जी, आप मेरा पेन क्यों छीन लिया? तो उसने बोला कि अब टाइम ख़त्म हो गया है। तो उसने रजिस्टर देखा तो उसके अंदर 4 जो पेज थे, चारों पेज के अंदर उसने ना 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 लिख दिया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब उसकी बारी आई थी तो उसने पेन छीन लिया। तो उसने बोला कि जब तुमने अपना टाइम इस चीज़ में देखकर वेस्ट कर दिया कि इसके ये नहीं होना चाहिए, उसका ये नहीं होना चाहिए, उसका ये नहीं होना चाहिए, लेकिन तुमने अपने बारे में ये नहीं सोचा कि मैं अपने लिए कुछ लिख लेता हूँ। अगर तुम इसके अंदर अपने बारे में कुछ लिख लेते या अपनी मोहलत मांग लेते या कुछ लिख देते तो वो पूरा हो जाता, लेकिन तुमने तो दूसरों के लिए ऐसा मांगा है कि इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये देखकर वो बहुत ही पछताने लगा और उनसे क्षमा मांगने लगा, लेकिन उसने बोला कि अब क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा, वो टाइम था जो निकल गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये यमराज की और उस आदमी की कहानी नहीं है, ये आजकल घर घर की कहानी है। कोई भी किसी की खुशी में खुश नहीं होता है और एक दूसरे से जलने में ही लगा रहता है। लोग अपने दुखों से जितना दुखी नहीं है, उतना दूसरों के सुखों से बहुत ज़्यादा दुखी है। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। चलो कोई नहीं, अगर कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं पाता या अपनी हैसियत नहीं होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी की ज़िंदगी के लिए कभी बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए।
क्योंकि ये सब तो कर्मों का खेल है। ईश्वर सभी को अपनी अपनी ज़िंदगी दे के भेजते हैं और उसी के अनुसार उनके जीवन में जो भी लिखा होता है, अपने करने और कराने से कुछ नहीं होता है। अपनी अपनी किस्मत का सबको अपना भोगना पड़ता है, लेकिन कोई भी अपने कर्मों की वजह से किसी की भी इंसान को परेशान ना करे, किसी भी जीव को परेशान ना करे, क्योंकि हर इंसान के अंदर ईश्वर का वास होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।